नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पवार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वीएस पवार में। आज हम लेकर आए हैं 18-19 जून 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कर्नाटक के पूर्व ऑलराउंडर बी विजय कृष्णन का जून 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 80 प्रथम श्रेणी और 2 लिस्ट ए मैच खेले थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 22,297 रन 25.8 की औसत से बनाए और 194 विकेट लिए। अभिनेता फ्रैंक बोनर का जून 2021 में निधन हो गया। वह सिनाटी में टीवी कॉमेडी WKRP का हिस्सा थे, जो 1978 से 82 तक प्रसारित हुआ था। अभिनेता छायाकार शमन मित्र का जून 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। फोटोग्राफी के निदेशक DOP के रूप में कई परियोजनाओं पर काम करने वाले शमन ने 2019 की फिल्म थोराती के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच और फिल्म व्यक्तित्व स्वाति लेखा सोनगुप्ता का जून 2021 में निधन हो गया। उन्हें पश्चिम बंग नाट्य अकादमी पुरस्कार और 2011 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके द्वारा सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। टाटा पावर द्वारा लगाया गया 6.2 मेगावाट का सौर कारपोर्ट प्रतिवर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा और अनुमान है कि यह सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन करेगा और इसके जीवन चक्र में 1.6 लाख टन कार्बन कम करेगा। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की घोषणा जारी की है। मानदंड के अनुसार उन्हें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है या जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है, वे आवेदन कर सकते हैं। भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया धन 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक 20,700 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया है। 2019 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के 899 मिलियन स्विस फ्रैंक 6,625 करोड़ रुपये के कुल फंड के बाद इस वृद्धि ने 2 साल की गिरावट को पलट दिया है। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1,55,260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, ताकि उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाया जा सके। दोनों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा चालू किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चक्रवात तोकाते के कारण नुकसान झेलने वाले नमक पेन श्रमिकों के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार ने नमक पेन के श्रमिकों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया था। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से करोड़ों रुपए के नमक के टीले बह गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। वर्ष 2020-21 में KVIC ने 95,741.74 करोड़ रुपए का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया, जो 2019-20 में 88,887 करोड़ की तुलना में 7.71% की वृद्धि है। 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। इसमें उद्यमी ज्ञापन भाग सेकंड और उद्योग आधार ज्ञापन धारकों को MSME के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लाभों सहित
विभिन्न मौजूदा योजनाओं और प्रोत्साहनों के प्रावधानों का लाभ उठाने में सुविधा होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया है। वरुण गंगा संगम पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 71 मिलियन प्रति 100 ml पानी है। गंगा जल। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1946 में इसी दिन गोवा वासियों की दबी हुई देशभक्ति की भावना एक जन क्रांति में प्रकट हुई थी। यह गोवा स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस ने सालाजार के तानाशाह शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में भारत की 17 वर्षीय शेफाली वर्मा अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की समस्त रूप से चौथी महिला बनी। यह रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जोनासन के पास था, जो 22 वर्ष की थी जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जून को जूनटीन्थ नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक अमेरिकी संघीय अवकाश है। जूनटीन्थ 19 जून 1865 को स्मरण करता है जब यूनियन मेजर जनरल गार्डन ग्रेंजर ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1863 की मुक्ति उद्घोषणा के अनुसार गैल्वेस्टन टेक्सास में दास्ता के अंत की घोषणा की है। आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक लघु वित्त बैंक एसएफबी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक द्वारा प्रकाशित 3 नवंबर 2020 की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अधिसूचना की प्रतिक्रिया में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 1 फरवरी 2021 के प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में यह अनुमोदन किया गया है। तमिलनाडु में 7 भारतीय नौसेना के पायलटों को 18 जून 2021 को पासिंग आउट परेड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित विंग्स से सम्मानित किया गया। 96वें हेलीकॉप्टर कन्वर्शन पाठ्यक्रम का स्नातक आईएनएस राजाली एयरबेस अरक्कोनम में आयोजित किया गया था। पायलटों को 22 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया को कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट का सामना करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया। यह योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस में प्रतिष्ठित सदस्य हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।